गुड मॉर्निंग क्लास, 9th क्लास है। आज हम आपको काव्य खंड से पाठ 10 हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय पढ़ाएंगे। इसके पहले जो चैप्टर है, चैप्टर 9 पार्ट 9, उसको आप कट कर दीजिए। आज हम आपको 10वां चैप्टर पढ़ा देते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को प्रयागराज इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नारायण तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, सतरंगिणी, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं है। भाषा शैली सरल, सहज, खड़ी बोली, भावात्मक, गीतियात्मक शैली, लाक्षणिक तथा संगीतात्मक शैली। निधन हुआ था 18 जनवरी 2003 में और ये विशेष रूप से साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को प्रयागराज इलाहाबाद में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण बच्चन तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। माता पिता के श्रेष्ठ संस्कारों का प्रभाव बालक पर विशेष रूप से पड़ा। आपकी प्रारंभिक शिक्षा काशी तथा प्रयागराज में हुई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त करने के बाद आपने प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य भी किया। दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में कार्य करते हुए आपने वहीं से अवकाश ग्रहण कर लिया। बच्चन जी का प्रारंभिक जीवन कष्टों तथा अभावों में व्यतीत हुआ। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको कई बार जेल भी जाना पड़ा। आप उत्तर छायावादी काल के आस्थावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। आपकी आत्मकथा के लिए भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान 1991 में अलंकृत किया गया। इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा लोटस पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया तथा सन 1966 में आपको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। साहित्य साधना में संलग्न यह अमर सपूत का 18 जनवरी सन 2003 को स्वर्गवास हो गया। तो इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी 18 जनवरी 2003 को। बच्चन जी उमर खैयम की रुबाइयों तथा जीवन दर्शन से अत्यधिक प्रभावित हुए। इनके जीवन को इसी ने मस्ती से भर दिया। इनकी रुबाइयों पर आधारित आपकी प्रसिद्ध कृतियाँ मधुशाला ने इन्हें सर्वाधिक यश प्रदान किया। इसी रचना द्वारा हालावाद नाम के एक नए युग का सूत्रपात भी हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं 13 हार, इस प्रथम काव्य कृति का प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ था। इसके पश्चात मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये तीनों संग्रह प्रकाशित हुए। निशा निमंत्रण तथा एकांत संगीत में कवि का हृदय की पीड़ा साकार हो उठी। पहली पत्नी की असमय मृत्यु हो जाने के बाद विषाद तथा निराशा ने इनके जीवन को घेर लिया। इनके स्वर उक्त रचनाओं में देखे जाते हैं। सतरंगिणी तथा मिलन यामिनी इसमें कवि के उल्लास तथा श्रृंगार के परिपूर्ण गीतों का संग्रह है। इसके अतिरिक्त जाल समेटा, प्रणय पत्रिका, त्रिभंगिमा, बुद्ध का नाच घर, आरती और अंगारे, दो चट्टानें तथा बंगाल का काल आदि प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा शैली, आपकी भाषा सरल, सहज तथा बोधगम्य मानी जाती है। संगीतात्मक, स्वभावात्मक तथा प्रवाहमयता आपकी शैली की प्रमुख विशेषता है। बच्चन जी छंदबद्ध तथा छंद मुक्त दोनों प्रकार की रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। आपकी एकमात्र रचना मधुशाला से हिंदी साहित्य अमर हो गया। तो बच्चों, ये हो गया हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय, जिसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।